हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। टीम लीगल डिकोड लेके आई है क्रैश कोड, जहां कंपैरेटिव पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम गवर्नेंस के बहुत सारे टॉपिक डील किए जाएंगे जो एनटीए यूजीसी द्वारा कंडक्टेड नेट एग्जाम में आ सकते हैं। ये यूजीसी एनटीए नेट सिलेबस में कंपैरेटिव पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम गवर्नेंस का 4 टॉपिक है, जो कि है रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल एंड सब्सटेंसिव वर्जन। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसे शेयर नहीं करते, तो वीडियो लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड हम आगे जाके आपके लिए और भी लॉस की वीडियोस बनाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना है कि पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब क्या है। तो यूनियन ऑफ स्टेट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 1। नाउ स्टार्टिंग टू दिस टॉपिक, रूल ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, या फिर अगर हम एरिस्टोटल के टर्म में बोले तो गवर्नमेंट ऑफ लॉ रादर दैन गवर्नमेंट ऑफ मैन। तो रूल ऑफ लॉ एरिस्टोटल के हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन है। रूल ऑफ लॉ बात करता है कि किसी भी पर्सन को आर्बिट्ररी या हार्श ट्रीटमेंट सरकार के द्वारा सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्मली एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया था अपने बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इन ईयर 1885। इन्होंने 3 प्रिंसिपल बताए थे, जिसमें से पहला था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दैट इज सबसे ऊपर लॉ है। राजा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या नॉर्मल पर्सन, ये सभी के सभी लॉ के सब्जेक्ट होंगे। सबसे ऊपर कौन होगा? देयर मस्ट बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सेकेंड प्रिंसिपल था इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज कि जितने भी लोग होंगे वो सभी लॉ के सामने समान या फिर बराबर ट्रीट किए जाएंगे। वो राजा से लेके प्रजा तक कोई भी हो, एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में भी मेंशन पाता है। एंड लास्ट है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, दैट इज अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई भी लॉ बनाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के या लीगल स्पिरिट के अगेंस्ट है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है एंड वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जाता है। नाउ हेनरी एवी डाइसी से पहले हेनरी डे एंड एडवर्ड कोक, इन्होंने भी रूल ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज किया था। हेनरी डे ने कहा था दैट जो किंग है वो लॉ के सब्जेक्ट होगा क्योंकि लॉ ने ही किंग को बनाया है। तो सबसे ऊपर कौन हो गया? वो किंग नहीं हुआ, वो हुआ लॉ। उसी प्रकार से सर एडवर्ड कोक ने भी रूल ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज किया था और इन्होंने कहा था कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट बनाया, अगर वो कॉमन राइट और रीजन के अगेंस्ट है तो वो लॉ पार्लियामेंट का ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। इसी प्रकार से इनसे पहले प्लेटो ने और एरिस्टोटल ने भी रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया था। नाउ जहाँ पे भी रूल ऑफ लॉ होंगे वहाँ पे ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल होंगे ही होंगे, दैट इज लॉ सुप्रीम होगा, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा। कोई भी काम करना है तो वो लॉ के अनुसार ही किया जाएगा, ना कि किसी पर्सन के विम्स एंड फैंसीज के अनुसार। किसी पर्सन को सफरेंस नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ। आर्बिट्ररी पावर बिल्कुल एब्सेंट रहेगी क्योंकि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ पे आर्बिट्ररीनेस की कोई भी जगह नहीं होती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा। अगर डिस्क्रिशनरी पावर है तो वो रीजनेबल लिमिट में होगा। एडिक्वेट सेफगार्ड दिया जाएगा एब्यूज ऑफ पावर के अगेंस्ट। जुडिशरी इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट होगी। जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर होगा और स्पीडी ट्रायल होगा। नाउ रूल ऑफ लॉ के क्लासिफिकेशन, फॉर्मल एंड सब्सटेंसिव रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ को फॉर्मल एंड सब्सटेंसिव इसमें क्लासिफाई किया गया। फॉर्मल रूल ऑफ लॉ को हम प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। लॉ किस प्रोसीजर से बना है, क्या वो प्रोसीजर प्रॉपर था? फॉर्मल रूल ऑफ लॉ उसकी बात करता है, क्या ये प्रॉपरली ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा बनाया गया है? तो अगर इंडिया केस ले ले तो क्या लॉ पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या अगर ऑर्डिनेंस है तो क्या वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया है? क्या उसमें क्लैरिटी है, क्या वो क्लियर है कि लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सके? उसका टेम्पोरल डायमेंशन क्या है, दैट इज वो किस पार्ट पे ऑपरेट करता है, उसका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है या उसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है? फर्दर रूल ऑफ लॉ ये भी बात करता है कि जो लॉ है वो किस प्रोसीजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, यानी अगर उसमें कुछ लीगल प्रोसीडिंग है तो वो लीगल प्रोसीडिंग क्या फेयर है, क्या ओपन है, क्या ट्रांसपेरेंट है? क्या जो लॉ बनाया गया है वो प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है, क्लियर है कि क्लियर नहीं है, स्टेबल है या स्टेबल नहीं है? ये बात करता है फॉर्मल रूल ऑफ लॉ। तो फॉर्मल रूल ऑफ लॉ जस्टनेस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ जस्ट है कि नहीं, लॉ फेयर है कि नहीं, ये इसकी बात नहीं करता है।
ये इसकी बात नहीं करता है। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कि लॉ बनाने की विधि, वो विधि सही थी कि नहीं थी। द मेथड और प्रोसीजर टू मेक द लॉ, दैट प्रोसीजर मस्ट बी वैलिड प्रोसीजर। ये लॉ के कंटेंट की बात नहीं करता है, ये बात करता है किसकी? जो प्रोसीजर से लॉ बनाया गया। इसी कारण से हम लोग फॉर्मल रूल ऑफ लॉ को प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। तो नाउ सब्सटेंसिव रूल ऑफ लॉ क्या होगा? तो सब्सटेंसिव रूल ऑफ लॉ फॉर्मल से थोड़ा आगे जाके उसमें कुछ एडिशन करता है कि एक्चुअली में जो लॉ का कंटेंट है वो सही है या वो ही गलत है। तो कंटेंट ऑफ लॉ या सोर्स ऑफ लॉ, फॉर्म ऑफ लॉ, ये कौन बात करता है? ये बात करता है सब्सटेंसिव रूल ऑफ लॉ। तो सब्सटेंसिव रूल ऑफ लॉ, जस्टनेस ऑफ लॉ, वो कंटेंट ऑफ लॉ की बात करता है। तो फॉर्मल बात करता है प्रोसीजर ऑफ लॉ, लॉ बनाने की विधि को, और वहीं सब्सटेंसिव लॉ में क्या कंटेंट है उस कंटेंट की बात करता है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल ऑफ लॉ का मेंशन है, भले वो एक्सप्लिसिट नहीं है और ना ही वो डिफाइन किया गया, लेकिन अगर हम लोग आर्टिकल 14 पढ़े तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इंदिरा गांधी वजह राजनारायण में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था, लेकिन वहीं एडीएन जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में सुप्रीम कोर्ट का एक एरोनियस डिसीजन आया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 21 को रिपोजिटरी ऑफ रूल ऑफ लॉ कहा था एंड बोला था कि जहाँ पे इमरजेंसी लग गया वहाँ पे रूल ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जस्टिस खन्ना के माइनॉरिटी ओपिनियन को बहुत लैंडमार्क बोला जाता है, जिसके कारण 44th अमेंडमेंट आया था एंड आर्टिकल 359 में सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान 20 और 21 नहीं होगा, ये एचआर खन्ना जी का ही जजमेंट था। सब्सिक्वेंटली इस जजमेंट को भी जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी के जजमेंट में ओवररूल कर दिया गया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो आज का सवाल है कि रूल ऑफ लॉ 19th सेंचुरी में किस ब्रिटिश जूरिस्ट द्वारा पॉपुलराइज किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, डू कमेंट डाउन बिलो, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। वेरी सून लीगल डिकोड विल ब्रिंग एमसीक्यू सीरीज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो। हमारे सभी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का फॉलो कर सकते हैं किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।